हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज़ 9 का 8 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जनगणना ये जो है कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो देखिए, ये जो जनगणना है ना, ये 10 साल के अंतराल पर होता है। तो 10 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। भारत में पहली बार जनगणना ये जो है किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, भारत में जो पहली बार जनगणना है ना, ये 1872 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये लॉर्ड मेयो थे। भारत में नियमित जनगणना अगर पूछी जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत है ना, ये 1881 में हुआ था। और इस समय किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एनटीपीसी, टिस्को, सेल और भेल दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है ना, एक तो आपका एनटीपीसी है, उसके बाद सेल है और भेल है। लेकिन ये जो टिस्को है ना, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का जो है उपक्रम नहीं है। तो टिस्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले टिस्को के बारे में, तो टिस्को का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और ये जो टिस्को है ये कहाँ पर है, तो ये जमशेदपुर में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एसबीआई वर्तमान में जो है कितने देशों में है। तो देखिए, एसबीआई जो है वर्तमान 31 देशों में है। तो 31 देश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1 किग्रा भार बल जो है ये कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो देखिए, कोई भी अगर पिंड यहाँ पर 1 केजी का रखा जाता है, ठीक है, और नीचे जो आपका कौन सा बल लगेगा, तो mg बल लगेगा। इसके अकॉर्डिंग जो आपका 1 किग्रा भार बल कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन भार के बराबर होगा। तो 9.8 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ताजमहल के समान कौन सा मकबरा है। तो देखिए, ताजमहल के समान ये जो आपका हुमायूं का मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2021 में किन राज्यों में जो है चुनाव नहीं हुए थे। तो देखिए, इसका आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना था। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021 में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव हुए थे। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम। ये 4 राज्यों में जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ था। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश जो कि पुडुचेरी है, यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव हुआ था। तो ये 5 में से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया होगा, चौथा जो इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में जो है भारत ने कोई भी सिल्वर मेडल नहीं जीता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत जो है टोटल 7 पदक जीता है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। और भारत का जो रैंक रहा था ना, वो 48वें स्थान पे रहा था। अब देखिए, इसका आंसर जो है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वाणिज्यिक व व्यापारिक शहर ये जो है किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। तो देखिए, अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। तो अनुच्छेद 79 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली को किस संशोधन द्वारा जो है पूर्णतः राजधानी बनाया गया था। तो देखिए, दिल्ली को जो है ये 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 में,
इसके तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था और इसके अलावा दिल्ली को जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है अलग से विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत को दिल्ली की राजधानी कब बनाया गया था, तो देखिए 1911 में इसकी घोषणा की गई थी और 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक है ना ये शशि थरूर है। तो शशि थरूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि काकोरी ट्रेन डकैती के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए काकोरी ट्रेन डकैती हुआ कब था, तो ये 1925 में हुआ था और उस समय जो भारत के वायसराय थे ये लॉर्ड रीडिंग थे। तो लॉर्ड रीडिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अक्षर पटेल दिया हुआ था। तो देखिए ये जो अक्षर पटेल है ना ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। तो अक्षर पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लाहौर का शालीमार बाग ये जो है किस शासक ने बनवाया था, तो देखिए लाहौर का शालीमार बाग जो है ये जो है आपका किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था, तो 1641 ईस्वी में बनवाया गया था। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा शालीमार बाग एक आपका श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में भी है और उसका जो है किसने बनवाया था, तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नीरज चोपड़ा को हाल ही में जो है किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो देखिए नीरज चोपड़ा को हाल ही में जो है ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान में नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कालीबंगा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो कालीबंगा है ना ये आपका कहाँ पर है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो कालीबंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फॉस्फोरिक अम्ल यानी फॉस्फोरिक एसिड में जो है कितने हाइड्रोजन के अणु होते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपका इसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए था कि फॉस्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H3PO4 होता है और इसमें जो हाइड्रोजन का अणु होता है ना वो 3 होता है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चिनाहट की लड़ाई ये जो है किस वर्ष लड़ी गई थी, तो देखिए चिनाहट की जो लड़ाई है ना ये 30 जून 1857 को लड़ा गया था। बात कर रहे चिनाहट की लड़ाई ये जो है किसके मध्य लड़ा गया था, तो ये ब्रिटिश सेनाएं और भारतीय विद्रोहियों के बीच लड़ा गया था। तो 30 जून 1857 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ द ब्रेन कॉल्ड, यानी स्टडी ऑफ ब्रेन को जो है क्या कहा जाता है, तो देखिए ब्रेन को जो स्टडी किया जाता है ना उसे जो है न्यूरो साइंस कहा जाता है। तो न्यूरो साइंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नागालैंड की सबसे बड़ी नदी पूछी गई थी, तो देखिए नागालैंड की जो सबसे बड़ी नदी है ना ये दोयांग नदी है। तो दोयांग नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले दोयांग नदी के बारे में, तो दोयांग नदी जो है नागालैंड का सबसे बड़ा और मुख्य नदियों में से एक है और ये किस जिले में है, तो ये वोखा जिले से होकर जो है बहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है तो फिर हस्ताक्षर जो है ये किसका होता है, तो देखिए जब भी कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया जाता तो जो अंतिम मोहर है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा लगता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 से भारत के जो है नए वित्त सचिव कौन है, तो देखिए भारत के जो नए वित्त सचिव है ना ये टीवी सोमनाथन है। तो टीवी सोमनाथन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इन्होंने जो है किसका स्थान लिया है, तो ये अजय भूषण पांडे का जो है स्थान लिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि म्यांमार का सबसे ऊंचा पहाड़ पूछा गया था, तो देखिए म्यांमार का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ना ये खकाबो राजी है। तो खकाबो राजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राइट अंडर योर नोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये आर गिरिधरन है। तो आर गिरिधरन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1000 पुरुषों पे फिल इन द ब्लैंक्स महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो देखिए 1000 पुरुषों पे लिंगानुपात महिलाओं की संख्या को कहते हैं। तो लिंगानुपात आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो
जो प्रति 1000 पुरुषों पर जो लिंगानुपात रहा था महिलाओं का वो 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2001 में कितना रहा था तो 933 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली जो है इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।